एवरीवन, दिस इज़ बिंदेश्वरी वारे। सो आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइज़र कैलकुलेशन। आज हम राइस क्रॉप में फर्टिलाइज़र कैलकुलेशन को देखेंगे। सो इसमें एक क्वेश्चन है जिसमें राइस क्रॉप का जो है 4 एकड़ एरिया के लिए अवेलेबल फर्टिलाइज़र दिया हुआ है। यूरिया, MOP एंड DAP, जिसमें हम क्वेश्चन इस प्रकार से है, देख सकते हैं इसमें स्क्रीन में आ रहा है। कैलकुलेट फर्टिलाइज़र डोज फॉर राइस क्रॉप इन 4 एकड़ एरिया। अवेलेबल फर्टिलाइज़र आर DAP, यूरिया एंड MOP। हमारे पास जो फर्टिलाइज़र अवेलेबल है DAP एंड यूरिया एंड MOP है, जिसमें हमको 4 एकड़ एरिया के लिए जो है राइस क्रॉप में हमको फर्टिलाइज़र डोज निकालना है। जिसमें से हम देखते हैं कि सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है अवेलेबल जो फर्टिलाइज़र है उसमें DAP, यूरिया एंड MOP है। जिसमें जो है हमको ये पता होना चाहिए कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जो यदि किसी क्वेश्चन में फर्टिलाइज़र डोज हम कितना देते हैं किस क्रॉप में, वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हमको वो पता होना चाहिए। इसलिए हर एक क्रॉप का जो है फर्टिलाइज़र रिकमेंडेड डोज पता होना चाहिए, ठीक है, या फिर याद होना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी देखते हैं नाइट्रोजन राइस में जो है 120 kg एंड फास्फोरस 60 kg एंड पोटास 40 kg ये रिकमेंडेड डोज है। इस डोज में हमको राइस के फील्ड में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास देते हैं। जिसमें से अब हम देखते हैं कि इन 100 kg DAP में जो फास्फोरस जो परसेंट रहता है वो 46% पाया जाता है। एंड 60 kg में देखते हैं कि अभी हमको 100 kg में 46% जो है वो फास्फोरस पाया जाता है। हाँ, 60 kg में 60 kg में जैसे कि देखते हैं हम, इसमें 100 kg DAP में जो है फास्फोरस परसेंट जो होता है 46%, इसलिए हमने जो है 100/46 किया एंड इंटू 60। 60 kg जो है वो हमको रिकमेंडेड डोज है जो कि हम फास्फोरस राइस के फील्ड में देते हैं। इसके लिए जो है हमको 130 kg DAP रिक्वायर्ड आया। अब हम देखते हैं DAP के लिए। DAP में DAP में 2 चीज़ पाया जाता है, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन भी पाया जाता है। DAP में जो नाइट्रोजन है उसको भी हम निकाल लेंगे। तो 100 kg DAP में जो नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है वो 18% होता है। DAP में 2 चीज़ पाई जाती हैं, 46% फास्फोरस एंड 18% नाइट्रोजन। जो यूरिया से जो दे रहे हैं और चूँकि हम राइस के फील्ड में DAP दे रहे हैं तो हम दोनों को निकालेंगे कि दोनों से, क्योंकि हम 120 kg जो है रिक्वायरमेंट है तो हमको उसको दोनों से देना है। जब दोनों फर्टिलाइज़र से दे रहे हैं तो 1 kg में देखते हैं तो 18/100, हाँ, इस प्रकार से। तो 130 kg तो 130 kg नाइट्रोजन है जो कि रिकमेंडेड डोज है। तो हम देख सकते हैं 18/100 इंटू हम 130 कर दिए, जो 130 है जो हमारा रिकमेंडेड डोज है। तो नाइट्रोजन कितनी है, वो DAP से कितना मिलना है या DAP से कितना रिक्वायर्ड है वो हमारा निकल जाएगा। तो DAP से जो रिक्वायर्ड है वो 23.4 kg नाइट्रोजन इज़ रिक्वायर्ड। एंड नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कि द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन टू सप्लाई यूरिया से भी। अब यूरिया से हमको निकालना है कि कितना हमको यूरिया से मिलना है। तो उसके लिए जो हम देखते हैं कि 120 kg जो नाइट्रोजन है उसको जो हमको DAP से मिला है उसको हम माइनस कर देंगे, तभी हम जाके यूरिया से निकालेंगे। तो उसको हम माइनस कर दिए 23.4
हम उसको माइनस कर दिए, तब हमको जो है मिल गया जो नाइट्रोजन डोज है उसको, उससे फिर हम जो है यूरिया से निकालेंगे। तो हमको मिला माइनस करने के बाद 96.6 kg नाइट्रोजन। सो हम देखते हैं कि 100 kg ऑफ यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। सो इस प्रकार से जो है, चूँकि 96 हमको माइनस करने के बाद जो डीएपी से माइनस कर दे जो मिला हम उससे निकालेंगे। तो 96.6 मिला, तो उसके लिए हमको 100/46 करना पड़ेगा। 46 जो है वो 100 kg ऑफ यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट में पाया जाता है वो है, इंटू 96.6 कर देंगे तो हमको 210 kg पर हेक्टेयर यूरिया इज़ रिक्वायर्ड। ये हमारे यूरिया का रिक्वायर्ड मिल गया हमको। तो उसके बाद अब हम जो है एमओपी में निकाल लेते हैं एमओपी का। फिर उसके बाद हम उसको हम सभी को निकालने के बाद 1 हेक्टेयर के लिए फिर उसको हम एकड़ में निकालेंगे कि एकड़ में कितना होना चाहिए। सो 100 kg ऑफ एमओपी में 60% जो है अब पोटास पाया जाता है। सो 40 kg जो है वो हमारा रिक्वायरमेंट है, रिकमेंडेड डोज है पोटास देने का। सो अब 100/60 कर देंगे। जो 60 है वो पोटास का जो है एमओपी में जो 100 kg एमओपी होता है उसमें पोटास की परसेंटेज 60% होती है। सो वो हो गया, उसको 100/60 कर देंगे, इंटू 40 कर देंगे जो कि रिकमेंडेड डोज है पोटास का। एंड तो हमको मिल जाता है 66.6 kg पर हेक्टेयर एमओपी मिलता है। अब हम उसको जो है एकड़ में लेंगे। सो 1 हेक्टेयर बराबर जो है 2.47 एकड़ होता है, ठीक है। तो उसके लिए जो हम क्या करेंगे, डीएपी जो है फॉर 1 एकड़ में सो जो है 130 जो हमको जो डीएपी जो 130 जो मिला है यहाँ पे निकालने के बाद 1 हेक्टेयर के लिए, उसमें हम क्या करेंगे 2.47 जो कि 1 हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़ होता है। तो 2.47 एकड़ को 130 से 2.47 एकड़ को हम क्या बोलते हैं अपॉन करेंगे तो हमको मिल जाएगा डीएपी का जो है 1 एकड़ के लिए तो 52.6 kg डीएपी 1 एकड़ के लिए हमको मिल गया। अब उसको हम क्या करेंगे, जो 1 एकड़ के लिए मिला है सो 4 एकड़ के लिए हमको निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो 52.6 जो मिला है वो 1 एकड़ के लिए मिला है तो 52.6 इंटू 4 कर देंगे, ये हमारा हो गया 4 एकड़ के लिए, ठीक है। तो अब उसके बाद जो है 4 एकड़ के लिए हम इस प्रकार से 52.6 इंटू 4 करेंगे तो हमको 4 एकड़ के लिए मिल गया 210.4 kg डीएपी देना है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट यूरिया। सो यूरिया जो है 1 एकड़ के लिए तो जो हमको जो वहाँ पे मिला था, हमको यूरिया जब निकाले थे तो 1 हेक्टेयर के लिए जो है 210 हमको रिक्वायर्ड मिला था। 1 हेक्टेयर के लिए हमको इतना लेना चाहिए, तो उससे हमको निकालने पे 210 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से हमको मिला था। सो उसके लिए हम अभी देख चुके हैं और मैं बताई भी हूँ कि 1 हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़ होता है। तो 210 को अपॉन करेंगे 2.47 एकड़ से तो हमको 1 एकड़ के लिए मिल जाएगा 85 kg। सो 85 kg जो मिला उसको इंटू 4 कर देंगे क्योंकि 4 एकड़ के लिए निकालना है हमको। तो 85 इंटू 4 करेंगे तो 340 kg हमको 4 एकड़ के लिए जो है यूरिया का डोज मिलेगा। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं एमओपी फॉर 1 एकड़ एरिया। तो एमओपी जो है 1 एकड़ एरिया के लिए कितना होता है, तो 1 हेक्टेयर एरिया के लिए हमको एमओपी जो कि रिक्वायर्ड जो मिला था एमओपी वो 66.6 kg पर हेक्टेयर
पर हेक्टेयर के हिसाब से MOP निकला था, उसको हम करेंगे, जो कि मैं अभी पहले से बताई कि 1 हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़। तो जो MOP मिला था 1 हेक्टेयर के लिए 66.66, उसको हम क्या करेंगे, उसको एकड़ में 2.47 एकड़ से इनटू कर देंगे, तो हमको 1 एकड़ एरिया के लिए MOP का रिक्वायर्ड मिल जाएगा। तो हमको निकला जो है 26.9 kg। एंड चूँकि 4 एकड़ एरिया के लिए हमको निकालना है, तो उसके लिए जो है हमको 26.9 जो मिला है MOP, 26.9 kg MOP 1 एकड़ के लिए, उसको हम 4 से इनटू कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा 4 एकड़ एरिया के लिए, तो हमको मिला 107 kg MOP 4 एकड़ एरिया के लिए। तो हम देखते हैं 4 एकड़ एरिया के लिए जो अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र का रिकमेंडेड डोज है, रिक्वायर्ड डोज है, वो जैसे कि इसमें देख सकते हैं जो हमको DAP मिला है वो 110.4 kg एंड MOP जो मिला है 107 kg एंड यूरिया मिला है 340 kg। ये हो गया हमारे राइस क्रॉप के लिए जो है फर्टिलाइज़र कैलकुलेशन। सो हम इस प्रकार से फर्टिलाइज़र कैलकुलेशन सरल तरीके से हम निकाल सकते हैं। एंड थैंक यू। आज का हमारा राइस का फर्टिलाइज़र कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ।